हाय एवरीवन, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं देसी गार्डन यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में मनी प्लांट के बारे में जो भी नॉलेज है, जितनी भी जानकारी है, जितने भी इसके पॉइंट्स हैं, किस तरीके से इसे ग्रो करें, कैसे इसकी देखभाल करें, किस तरह इसे बुशी बनाएं, कटिंग्स को कैसे ग्रो करें, किस प्लांटर में इसको लगाएं, इन सारे ही पॉइंट्स पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मनी प्लांट होता क्या है और इसका नाम मनी प्लांट क्यों है। तो गाइस, ये जो आप मेरे सामने ये छोटा सा पॉट देख रहे हैं, जिसमें एक बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर का पौधा देख रहे होंगे, ये जो प्लांट है इसका नाम है मनी प्लांट। तो गाइस देखिए, इसके जो पत्ते होते हैं थोड़े से हार्ट शेप में होते हैं और इनका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। इसके अलावा इनकी और भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जिन पर आगे मैं डिस्कस करूँगी। तो बेसिकली मनी प्लांट क्या होता है, तो मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें पत्तियां आती हैं, इनमें कोई फ्लावर्स नहीं खिलते हैं। मनी प्लांट बिल्कुल ग्रीनरी लिए हुए एक हरा भरा और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भरपूर पौधा होता है। तो देखिए गाइस, अगर आप ऐसा प्लांट चाहते हैं जो आपके कॉर्नर को ग्रीनरी से भर दे, आपके आइज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा सूदिंग हो और आपकी और आपके बच्चों के लिए हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट लिए रहे, तो ऐसे प्लांट के नाम में जो सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है मनी प्लांट का। तो देखिए गाइस, बहुत ही इजीली ये प्लांट जो है अवेलेबल होता है नर्सरीज़ में। इन प्लांट्स को आप बस सही तरीके से अगर अपने घर में रखते हैं तो इनके वास्तु से रिलेटेड काफ़ी सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। जितने भी घर में जो भी वास्तु दोष होता है उसे भी ख़त्म करने की ताकत इस प्लांट के अंदर होती है। ऐसे ही इस प्लांट को मनी प्लांट नहीं कहा जाता दोस्तों। मनी प्लांट में इतने ज़्यादा पॉजिटिव गुण होते हैं कि अगर आप उन्हें पहचान कर उसकी केयर करते हैं, उसको उस तरीके से संभालते हैं, तो यकीन मानिए गाइस, ये आपके बहुत सारे जो पैसे हैं उन्हें सेव करता है, बहुत सारे आपके जो फिजूल खर्ची हैं उनको बचाता है। इसीलिए इस प्लांट का नाम मनी प्लांट रखा गया होगा। तो गाइस, इसे पहचानना बहुत आसान है। इस तरीके से आप इन्हें देखिएगा, इसके हरे रंग के छोटे छोटे मीडियम साइज़ के पत्ते होते हैं। तो देखिए, ये काफ़ी छोटी पत्ती है, ये वाली जो है ये थोड़ी सी लॉन्ग पत्ती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। इनकी जो मिलने की जगह है वो नर्सरी है। आप इन्हें नर्सरी से लाइएगा, क्योंकि कटिंग ऐसा माना जाता है कि कोई भी आपको देगा नहीं। मनी प्लांट जो है वो देते नहीं हैं लोग एक दूसरे को। तो आप इसे नर्सरी से ले आइएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली ये नहीं आता है। और मनी प्लांट की जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं उन पर भी मैं डिस्कस करूँगी। बाकी जितने भी टाइप के मनी प्लांट हैं, केयर सबकी सिमिलर होती है, खाली आपको मैं उनके बारे में जानकारी दे दूँगी। तो गाइस, आपको मनी प्लांट को पहचानना आ गया है। मनी प्लांट के बारे में ये भी आपने जान लिया कि मनी प्लांट जो है वो पत्तियों वाला पौधा है, जो सिर्फ आपके घर में पत्तियां लाएगा, यानी कि इस तरीके से इसमें बस पत्तियां ही निकलती हैं। पत्तियों से ये पूरा भरा हुआ गमला काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ही ज़्यादा हरा भरा लगता है। देखिए, मैं दूर से भी कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो पॉट है या ये जो प्लांट है ये बहुत ज़्यादा बुशी है और देखिए, इसने पूरा जो हमारा प्लांटर है उसको कवर कर लिया है। अच्छा, मनी प्लांट जो होता है ना, इस तरीके से आप इन्हें कट करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है, और अगर आप कट नहीं करते हैं तो इस तरीके से बेलें इसकी निकलती हैं। ये देखिए, तो बेल के रूप में ये बढ़ता है। आप इन्हें दीवार पर चढ़ा सकते हैं, आप इन्हें अपनी रेलिंग पर सजा सकते हैं, आप इन्हें इसी तरीके से हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये लटकते हुए भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। देखिए, आप इनकी पत्तियां बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी इफ़ेक्ट होता है, तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। इस पॉट में मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई थी जो कि अब पूरी तरीके से इस गमले को कवर कर चुकी है। एक साइड से इसमें काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से जो बेलें हैं वो लटक रही हैं, जिन्हें कि अब मैं कट करूँगी और कट करने के बाद इसी प्लांटर में
जो दूसरे साइड इसमें आप स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पे ही इनको या तो मैं कट करके लगा दूँगी या फिर इस तरीके से इनको यहाँ पे फोल्ड करूँगी और यहाँ पे इनमें जो एरियल रूट्स होती हैं इनको मिट्टी में दबा दूँगी। इससे क्योंकि ये मानसून का सीज़न है तो ये ग्रो कर जाएंगी बहुत ही आसानी से। अब देख लेते हैं कि मनी प्लांट को ग्रो करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। देखिए गाइस, मनी प्लांट को संभालना सभी प्लांट्स में सबसे ज़्यादा इजी होता है और आप सबका फेवरेट भी होता है। देखिए, मनी प्लांट आप एक बारी शॉप से ले आइए, यानी कि नर्सरी से ले आइए। नर्सरी से लाने के बाद कुछ दिन आप उसे अपने घर में 2-3-4 दिन रखिए और नोटिस कीजिए कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जब आपको लगे कि आपके घर के माहौल में एडजस्ट हो गया है, एकदम कंफर्टेबल है प्लांट, उसको किसी प्रकार का कोई शौक नहीं लगा है, तब आप अपने प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप उसे दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो, अगर नहीं करना चाहते हैं तो एज इट इज़ भी रख सकते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करिए, जब आपका मनी प्लांट थोड़ा सा ग्रो करने लग जाए, उसकी जो पत्तियां हैं, देखिए इस तरीके से जो प्लांट है वो ग्रो करेगा, तो इस तरीके से इस तरह से इसकी बेलें जो है वो बढ़ती जाएंगी। आपको जब लगे कि ये थोड़ी सी एक्सेस बढ़ गई है, तब आप उसको यहाँ से इस तरीके से पकड़िए और यहाँ से नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ से अगर आप इसे कट करेंगे और इसको मिट्टी में दबा देंगे तो आपका जो प्लांट है बहुत इजीली ग्रो हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे नोड एरिया होता है। नोड एरिया का मतलब होता है जहाँ से हमारी पत्तियाँ निकलती हैं। तो देखिए, यहाँ से इसकी पत्ती निकल रही है या फिर ब्रांच होती है, तो ब्रांचिंग भी यहीं से नोड एरिया से होती है। और वहीं से अगर आप देखेंगे तो ये जो रूट्स हैं इनको हम एरियल रूट्स कहते हैं। ये जो रूट्स हैं वो भी यहीं से ही निकलती हैं। तो इस तरीके से आप एक नोड एरिया के थोड़ा सा नीचे से, जैसे कि यहाँ से अगर आप इसे काटेंगे यहाँ से, तो आप इतना इसकी एक ये पत्ती जो है इसे हटा दीजिएगा और ये जो रूट है इसे एज आ रूट आप एरियल रूट को मिट्टी में दबा देंगे और इतना कवर कर देंगे, तो भले आपकी इतनी छोटी सी ही क्यों ना हो, सिंगल लीफ की ही क्यों ना हो, बस अगर आप एक नोड एरिया को मिट्टी में दबाते हैं और साथ में अगर एरियल रूट मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो आपका मनी प्लांट गारंटी से ग्रो करेगा। अब जान लेते हैं कि मिट्टी में तो हमने लगा दिया है, फिर हम इसकी देखभाल कैसे करें और इसको कहाँ रखें। तो गाइस, मनी प्लांट जो है वो सेमी सेट टाइप का प्लांट होता है। आप इसे अपने घर की ग्रीन नेट है तो वहाँ रखिए, कोई विंडो है जहाँ पे कम धूप आती हो या धूप नहीं आती हो, बस धूप का जो उजाला है वो बस आता हो, सनलाइट आती हो, ऐसी जगह पे आप उसे रख दीजिएगा। बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। एकदम अंधेरे में मत रखिएगा कि आपने ले जाके बेडरूम के किसी कोने में रख दिया, उससे ये ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। आप इसे थोड़े से इसको मतलब बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसका पूरा फील मिलना चाहिए, लेकिन आप इसे डायरेक्ट धूप में मत रखिए। डायरेक्ट धूप इसकी जो इतनी सॉफ्ट पत्तियां हैं ना, ये बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और जल जाती हैं। ओके गाइस, तो आप इसे शेड में रखिएगा, धूप में बिल्कुल भी मत रखिएगा। और इसको जो है वाटरिंग कैसी करनी है, अब इस बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप मिट्टी देख लीजिए मेरी, जिस तरीके से मेरी ये जो मिट्टी है ये आप देखेंगे गीली गीली मिट्टी है। जब आप इसे टच करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा गीली आपको फील होगी, लेकिन ये चिपचिपी नहीं है। इसमें मॉइस्चर ज़रूर है, जो हमारी रूट्स हैं वो इजीली इंसर्ट हो सकती है अंदर, लेकिन इस तरह नहीं है कि इसमें जो है गल जाए हमारी रूट्स। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही मॉइस्ट रखनी है। आपकी जो मिट्टी है उसको आप हमेशा मॉइस्ट रखिए। हमेशा आपकी जो मिट्टी है वो थोड़ी सी गीली होनी चाहिए, लेकिन आप हमेशा इस बात का भी ख्याल रखिए कि जो मिट्टी है वो बिल्कुल भी ज़्यादा दलदली ना हो, गीली ना हो, कीचड़ जैसी ना हो। और साथ ही इस बात का भी ख्याल रखिए कि इसकी जो मिट्टी है कभी भी सूखनी नहीं चाहिए, यानी कि पूरी तरह से मिट्टी ड्राई नहीं होनी चाहिए। हमेशा इसमें मॉइस्चर इसी तरीके से बना रहे, मतलब हल्की गीली ठंडक वाली जो मिट्टी है वैसी होनी चाहिए। तो आपका जो मनी प्लांट है बहुत ही इजीली ग्रो करेगा। तो एक हो गया एक तरीका जिसमें आप कटिंग लेंगे और उसे मिट्टी में लगाएंगे। अब बात कर लेते हैं मनी प्लांट ग्रो करने के दूसरे तरीके के ऊपर। दूसरा तरीका है, मनी प्लांट को आप पानी में ग्रो कर सकते हैं। पानी में ग्रो करने के भी 2 पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट है कि आप मनी प्लांट की जो कटिंग है उसे पानी में ग्रो कीजिए और जब उसमें रूटिंग हो जाए, प्रॉपर रूट्स हो जाए, आपको लगे कि अब आपकी जो पौधा है वो पौधे में कन्वर्ट हो चुका है, उसमें
पॉट में लगने के लिए तैयार है तो आप पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। दूसरा जो तरीका है उसमें आप क्या करेंगे कि आपका जो मनी प्लांट है उसे आप कंप्लीटली पानी में ही ग्रो करेंगे। जैसे हम मिट्टी में ग्रो करके रखे हुए हैं ना यहाँ पे, आप उसे पानी में ग्रो करेंगे और हमेशा उसको पानी में ही रखेंगे। रूटिंग होने के बाद भी आप पानी में रखेंगे, उसी में ग्रोथ कराएंगे उसकी, और हमेशा अपने घर पर जब तक आप मनी प्लांट रखना चाहते हैं उसी में रखने वाले हैं। तो इन दोनों तरीक़ों में बहुत अंतर है। देखिए, पानी में रूटिंग कराना एक चीज़ है और पानी में ही मनी प्लांट को ग्रो करके रखना एक चीज़ है। इन दोनों पर मैं बहुत ही सेपरेट जो वीडियोस हैं वो बना चुकी हूँ 2-3 बार, तो आप उन्हें जाकर देख लीजिएगा। दोनों अलग अलग तरीके के हैं कि अगर आपको रूटिंग करानी है तो आपको क्या सावधानी रखनी है। अगर आप उसको प्रॉपरली पानी में ही ग्रो कराना चाहते हैं, कंप्लीट मनी प्लांट ग्रो इन वाटर, इस तरीके से आप सर्च कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से आप जो है मनी प्लांट को पानी में ही ग्रो कर सकते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। तो पानी में ग्रो कीजिए या मिट्टी में ग्रो कीजिए, कटिंग्स दोनों में ही आपकी लग जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि मनी प्लांट को हम किन किन स्टाइल में लगा सकते हैं। तो देखिए, पहली स्टाइल यही है कि आप इसे एक गमले में लगा दीजिए। ऊपर से अगर आप इनकी जो जिस तरीके से ये लंबी हो रही है, ऐसे लंबे होते हैं, तो आप यहाँ कहीं से इसको कट कर दीजिए। इनमें से आप कटिंग्स बनाइए और अलग जगह लगा दीजिए, आपके बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। जहाँ से आप कट करेंगे वहाँ से 2 या 3 और ज़्यादा जो ब्रांचेस हैं वो निकलेंगी। डिपेंड करेगा पौधे की ग्रोथ कैसी है, पोषण उसको कैसा मिल रहा है। अच्छा मिल रहा होगा तो 3 या 4 भी ब्रांचिंग एक जगह से हो सकती हैं। अगर थोड़ा सा वीक है पौधा तो 2 तो डेफिनेटली हो ही जाएंगे। इस तरीके से उन्हें फिर से आप कट करेंगे। इस तरह अगर आप करते रहेंगे तो आपका जो मनी प्लांट है बहुत ही ज़्यादा घना और बुशी हो जाएगा। अब मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं अपने प्लांट्स को, उस केस में आप क्या कर सकते हैं। तो उस केस में आप ऐसा करिए, अपने मनी प्लांट को दीवार के सहारे एक बड़े से गमले में या मीडियम साइज के गमले में लगा कर रख दीजिए। जो भी रूट्स, एरियल रूट्स इस तरीके से निकलेंगी, तो उन रूट्स को सहारा देते हुए दीवार का आप इन ब्रांचेस को इस तरीके से दीवार पे चढ़ाते जाएंगे। जब आप दीवार पे ऐसे चढ़ाएंगे तो ये जो रूट्स हैं ये दीवार को बहुत अच्छे से पकड़ लेंगी और पौधे को आप बांध कर इस तरीके से, कोई ग्रिल है या फिर कोई विंडो है उसका सहारा देते जाएंगे तो दीवार पे भी चढ़ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से इन्हें आप ग्रो कर सकते हैं। उस केस में आपको बार बार इसकी कटाई छटाई नहीं करनी पड़ेगी। जितनी भी ब्रांचेस निकलेंगी और जितनी भी ग्रोथ होगी वो ऑटोमेटिकली दीवार पर आगे की ओर बढ़ती जाएंगी। बस आप जब वो लटकने लग जाएं आप उन्हें सहारा दीजिए और बांध दीजिए। इस तरीके से आपका जो मनी प्लांट है बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। और मनी प्लांट को जब हम वर्टिकली ग्रो कराते हैं, यानी कि ऊपर की दिशा में ग्रो कराते हैं किसी मॉस स्टिक के सहारे या किसी रेलिंग या किसी दीवार के सहारे, तो उस केस में मनी प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है और वो अपनी सारी एनर्जी अपनी जो ग्रोथ है उस पर लगा देते हैं। इस तरीके से बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। तीसरा तरीका जो होता है दोस्तों वो होता है मॉस स्टिक। मॉस स्टिक एक लकड़ी की तरह होती है जिसमें हम घर पर भी बना सकते हैं। एक बड़ा सा डंडा लीजिए, उसके चारों ओर थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा सा कोकोपीट इनको मिलाकर ऐसे तरीके से चिपका दीजिए और फिर एक नेट को लपेट दीजिए उसके चारों ओर, तो हमारा जो मॉस स्टिक है वो बनके तैयार हो जाती है। फिर उसे आप पौधे के गमले में बीचों बीच यहाँ पे गड़ा दीजिए और उसके सहारे अपने पौधे को उस पर लपेटते जाइए। तो आपका जो पौधा है जब बढ़ेगा तो ऊपर की ओर बढ़ेगा और प्रॉपर शेप में भी रहेगा। मॉस स्टिक भी काफ़ी अच्छा तरीका है दोस्तों। मॉस स्टिक में लगाने में भी आपको ज़्यादा केयर नहीं करनी है, ना ही ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही जो ग्रोथ है उसकी बहुत अच्छी होगी पौधे की और बहुत अच्छे से वो बढ़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़े से शौकीन हैं और भी ज़्यादा केयर करने के लिए तैयार हैं, आपको प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो आप इस तरीके से पॉट में लगा सकते हैं जहां आपको इसकी ग्रोथ को मेंटेन करना होता है, एक्सेस ग्रोथ को कट करना होता है, फिर उन कटिंग्स को कहीं आप दूसरी जगह ग्रो करते हैं। इस तरीके से थोड़ा इंगेजिंग है बट बहुत ज़्यादा रिलीफ हमें जो रिलैक्स है वो देती है, क्योंकि पौधों के साथ हम जितना टाइम बिताते हैं दोस्तों हमारी हेल्थ के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ये बात आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। वैसे तो मनी प्लांट को बहुत सारे यूनिक वे में लोग ग्रो करते हैं, बट अभी एक और जो तरीका है कॉमनली ग्रो करने का
वो है हैंगिंग बास्केट। तो आप पौधे को हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में पौधे को जब आप ग्रो करते हैं तो बहुत आपकी जो सॉइल है उसको लाइट रखिएगा, जिसमें बाहर बिल्कुल भी ना हो, मतलब भारी नहीं होनी चाहिए। उसको आप कोकोपीट मिलाकर और बहुत ही अच्छे तरीके से जो लाइट वेट सॉइल है वो तैयार करिएगा। फिर आप उसमें अपनी मनी प्लांट्स की छोटी छोटी कटिंग्स को पूरी की पूरी बास्केट में लगाइएगा, क्योंकि जब हैंगिंग बास्केट लगाते हैं हम तो उसमें हमारी जो बास्केट है वो भरी हुई हो तभी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अगर हम उसे इस तरीके से खाली छोड़ देते हैं तो ज़्यादा सुंदर नहीं लगती है। तो तैयारी आप ऐसे ही करिएगा, कटिंग्स ऐसे करिएगा कि जल्दी से जल्दी आपकी जो बास्केट है भर जाए। जब आप पूरी बास्केट भर के कटिंग्स लगाएंगे तो डेफ़िनेटली आपकी जो बास्केट है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। आप उसे ऐसी जगह हैंग करिएगा जहाँ बार बार आपके और आपके फैमिली मेम्बर्स की उस पर नज़र पड़ती रहे, क्योंकि देखने में ये जो है हमारी आइज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सूदिंग होती हैं। इससे हमारी आँखों की रोशनी भी बढ़ती है जब हम इस तरीके का बहुत ही अच्छा सा ग्रीन कलर, नेचुरल ग्रीन कलर जो है वो देखते हैं। तो आप इस तरह से लगाइएगा। फिर जब वो लटकने लग जाएँ, इस तरीके से बढ़ने लग जाएँ, तो उन्हें नीचे लटकने दीजिएगा। वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगेंगे और यकीन मानिए दोस्तों, आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपकी हैंगिंग बास्केट की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि मनी प्लांट की वैरायटीज़ कौन कौन सी होती हैं। वैसे तो मनी प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। आप नर्सरी में जाइए और आप पूछेंगे तो आपके एरिया में जो भी वैरायटीज़ कॉमनली ग्रो होने वाले होंगे वो आपको आपके नर्सरी वाले जो भैया हैं वो सजेस्ट कर देंगे। आप मनी प्लांट को पोथोस के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे एरियाज़ में पोथोस के नाम से ही जाना जाता है, तो आप इस नाम को भी याद रखिएगा। अगर मनी प्लांट के नाम से आपको ना मिले प्लांट तो आप पोथोस बोल सकते हैं। अब देखिए पोथोस की जो वैरायटीज़ हैं जो मेरे पास अवेलेबल हैं वो 2 से 3 वैरायटीज़ हैं, शायद 4 हैं। तो इस तरीके से वैरायटीज़ हैं, जिसमें ये पहली वैरायटीज़ है जो मेरा फर्स्ट मनी प्लांट है और इसे मैंने कटिंग से ग्रो किया था। तो इसमें क्या है कि ग्रीन वैरायटी है और ये ग्रीन पोथोस के नाम से जानी जाती है। छोटी और मीडियम साइज की इसकी जो लीव्स हैं वो होती हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। कलर इसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। ये बहुत नेचुरल बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है दोस्तों। तो ये एक वैरायटी है। नेक्स्ट ये वैराइटीज़ है जो कि है गोल्डन पोथोस। ये देखिए माय फ्रेंड्स, ये है गोल्डन पोथोस। हमारे यहाँ इसे गोल्डन पोथोस ही कहते हैं या गोल्डन मनी प्लांट भी बोल सकते हैं। आपके यहाँ हो सकता है कोई डिफरेंट नाम हो इसका। तो आप इसमें देखेंगे येलो और गोल्डन कलर के जो वेरिएशंस हैं वो देखने को मिलेंगे। इस मनी प्लांट को आप गोल्डन मनी प्लांट के नाम से जानते हैं। जो मैंने ग्रीन वैरायटी दिखाई थी उसी की तरह ये भी है, बस इसमें बीच बीच में आपको जो वेरिएशंस हैं वो देखने को मिलेंगे। उस वाले में आपको कोई वेरिएशन नहीं मिल रहा था। वेरिएशन हर लीफ पे अलग अलग हो सकता है, तो इस तरीके से आप इन्हें भी ग्रो कर सकते हैं। इनकी भी मैंने कटिंग्स ही ग्रो की थी और अब आप ये देख रहे हैं मेरे पास एक पौधा तैयार हो चुका है। अभी मॉनसून के टाइम में इनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, तब मैं इनसे और भी ज़्यादा पौधे बना सकती हूँ। ये देखिए बास्केट को पलटकर मैं दूसरी साइड से भी दिखा रही हूँ आपको। ये गोल्डन पोथोस है, दिखने में ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रेटी लगता है। जिन लोगों के पास ग्रीन कलर के बहुत सारे प्लांट्स हैं और वो हल्का सा एक चेंजेस चाहते हैं अपने प्लांट्स के बीच में, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपके आइज़ को एक डिफरेंट सा लुक मिलेगा। आपको आप जब अपने गार्डन में ग्रीन ग्रीन पौधों के बीच देखेंगे तो ये हाईलाइट बहुत होगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से इस वैरायटी को भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी गोल्डन वैरायटी। गोल्डन वैरायटी से ही मिलती जुलती एक मार्वल पोथोस वैरायटी होती है मनी प्लांट की, जिसमें कि यहाँ पे ये गोल्डन आपको स्पॉट दिख रहे हैं या वेरिएशन इसमें गोल्डन है। उनमें क्या होता है वाइट कलर का, यानी कि जैसा मार्बल का कलर होता है उसके कलर का वेरिएशन होता है। डिफरेंट डिफरेंट हर लीफ में अलग अलग, कभी कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ग्रीन और मार्बल कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है उस प्लांट को या उस मनी प्लांट को हम मार्बल पोथोस के नाम से जानते हैं या मार्बल क्वीन भी बोलते हैं उसको। तो देखिए गाइस, अगर वो आपको मिलता है तो आप उसे भी ग्रो कर सकते हैं। सेम
टेक्निक से। अभी मैंने आपको 2 प्लांट्स दिखा दिए हैं ऑलरेडी, जिन्हें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ कटिंग से ग्रो किया है। बहुत छोटी सी कटिंग मैं लाई थी और मैंने उन्हें लगाया, और ये देखिए आप प्लांट्स तैयार हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। मार्बल पोथोस दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और अभी मेरे पास फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए नहीं है। मैं नर्सरी पे जाके चेक भी कर चुकी हूँ, मुझे वहाँ पे मिला नहीं। जब मिलेगा तो मैं लाऊंगी और आपके साथ अपने शॉपिंग का जो वीडियो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये थी हमारी अगली वैरायटी मनी प्लांट की। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। गाइस, ये है मनी प्लांट की नेक्स्ट वैरायटी, जो कि है बिग लीफ मनी प्लांट। तो मनी प्लांट का ही ये एक वैरायटी है, जो कि बहुत बड़ी पत्ती वाली वैरायटी है। इसमें आप देखेंगे मनी प्लांट की जो पत्तियां हैं उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। ये देखिए आप, मेरा जो हैंड है उससे भी बड़ी है इसकी लीफ का साइज़। और जो अलग अलग साइजेस होते हैं लीफ में पाए जाते हैं, कोई कोई तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ये देखिए आप, बिल्कुल केले के पत्ते की तरह दिखाई दे रही है। इस तरीके से ये बहुत बड़ी लीफ वाला मनी प्लांट भी है मेरे पास, जो कि मैंने इस तरीके से एक मटके के अंदर लगाया हुआ है दोस्तों। तो ये जो प्लांट है इसे मैंने नर्सरी से बाय किया था, और इस प्लांट के मैंने ऑलरेडी 3 प्लांट और तैयार कर लिए हैं इनकी कटिंग्स को ग्रो करके। देखिए आप, ये बहुत खूबसूरत लगता है। और ये गोल्डन वाले की ही बिग लीफ वैरायटी है। देखिए, अगर इसको आप चाहें तो ग्रीन वाले में भी ले सकते हैं, ग्रीन के साथ भी मिल जाती है बड़ी पत्ती वाला, लेकिन अब मुझे गोल्डन वाला मिला तो मैंने यही ले लिया। मुझे ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा। इस तरीके से गोल्डन वेरिएशन देखने में बहुत अच्छा लगता है। नाइट व्यू इसका बहुत ज़्यादा सुंदर आता है। ये जो गोल्डन कलर है बहुत ज़्यादा लाइट में ये बहुत प्यारा लगता है, चमकता है, बहुत हाईलाइट होता है। फ्रेंड्स, अब मेरे पास इनको और ज़्यादा मल्टीप्लाई करने के लिए स्पेस की कमी है। आप सभी जानते हैं मैं रेंट के घर में रहती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा ना तो जगह है और ना ज़्यादा मैं प्लांटर्स और ऐड कर सकती हूँ। इस वजह से इसे मैंने अब रेलिंग पे ही चढ़ा दिया है। ये एक रेलिंग है जो आप देख रहे हैं मेरे छत पर, उस पर मैंने इसको इस तरीके से चढ़ाया हुआ है, ताकि ये अभी मुझे कहीं भी शिफ्ट ना करनी पड़े। अगर मैं इनको कट करती हूँ तो फिर मुझे उन्हें रिपोर्ट करके किसी प्लांटर में लगाना होगा। तभी इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, इसको इस तरह से हमारी जो रेलिंग है उस पर मैंने इसको चढ़ा दिया है। और आप देख लीजिए, यहाँ तक ये रेलिंग पूरी फिनिश होती है यहाँ पे आकर, और रेलिंग तक ये जो लीफ है पूरी तरीके से कवर है। और उसके बाद भी आप ये देखेंगे यहाँ तक आई हुई है, और फाइनली यहाँ पे ये देखिए, ये इसका एंड है। तो इस तरीके से हमारे मनी प्लांट के, अब मैं आपको एक बार मैं पूरा व्यू दिखा रही हूँ, जिससे आप नोटिस कर पाएंगे कितनी लंबी इसकी ग्रोथ है। देखिए, ये मेरा हाथ है और यहाँ से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, और अब देखिए यहाँ से जाते हुए, ये देखिए यहाँ से लेके बहुत दूर जो मनी प्लांट का आपको पॉट दिखाई पड़ रहा है, यानी कि मटका दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पे जाके ये हमारा प्लांट एंड होता है। तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ इस मनी प्लांट ने कर ली है। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि मनी प्लांट के बारे में बात चल रही है तो मैं आपको दिखा दूँ, ये मनी प्लांट के कुछ पौधे हैं जिन्हें मैं पानी में ग्रो करती हूँ, यानी कि इनको मैंने सॉइल में अभी तक शिफ्ट कभी भी नहीं किया। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, और ये इस तरीके से बड़े कंटेनर्स के अंदर पानी में लगे हुए हैं और बहुत अच्छी ग्रो कर रहे हैं। देखिए, ये एक पॉट है जिसमें पानी भरा हुआ है, और एक यहाँ पे भी है। देखिए आप, इनकी जो वो रूट्स हैं वो भी आप देख पा रहे हैं, और ये कम्प्लीटली पानी में ग्रो किए हुए मनी प्लांट हैं। और ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जैसा हमारा मिट्टी वाला मनी प्लांट है उसी की तरह। गाइस, मनी प्लांट की नेक्स्ट वैरायटी की बात करते हैं। नेक्स्ट वैरायटी ये वाली वैरायटी है मेरे पास, जिसमें कि येलो कलर का, या मतलब बहुत ज़्यादा डार्क येलो कलर का ये वेरिएशन आया हुआ है, और ये ऑलमोस्ट पूरी पत्ती पे येलो येलो कलर ज़्यादा है, ग्रीन कलर कम है। तो इसका ये एक प्लांट है मेरे पास, जिसे भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है। बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो हुआ है। आप देख सकते हैं, ये जो वैरायटी है उन सभी वैरायटीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। दोस्तों, मैं गांव में रहती हूँ, और यहाँ पे जो ट्रैक्टर्स वगैरह हैं वो निकलते रहते हैं। प्लीज़ बाहर के साउंड को इग्नोर करिएगा। मैं टेरेस से शूटिंग कर रही हूँ, तो बार बार कोई ना कोई ट्रैक्टर की जो आवाज़ है वो आ ही जा रही है। मुझे प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा।
और वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये येलो वाली वैरायटी है। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। इन प्लांट्स को मैं आपको अब जूम आउट करके दिखा रही हूँ, आप देखते जाइए कितनी ज़्यादा इनकी ग्रोथ हो चुकी है। और मैंने इनको इस तरीके से एक डंडे यानी कि एक पाइप के सहारे से इस तरीके से लपेट के और रखा हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कुछ टाइम बाद मैं अपना जो घर है वो शिफ्ट करने वाली हूँ, तो मैं इन्हें फैलाकर और फिर बांध के इस तरीके से नहीं करना चाहती। मुझे अभी शिफ्ट करना होगा तो मुझे इनको इकट्ठा ही रखना था। इस वजह से मैंने इनको इस तरीके से लपेट दिया है ताकि ये एक साथ रहें। और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ बहुत ज़्यादा तूफ़ान आते हैं, और तूफ़ान आने की वजह से हमारे जो पॉट हैं या प्लांटर्स हैं वो सब टूट जाते हैं। अगर इस इतनी नाजुक डालियों को हम स्प्रेड करके लगाएंगे तो वो तो पूरे तरीके से टूटी हुई मिलेंगी मॉर्निंग तक हमें। तो इस वजह से हम इनकी सेफ्टी के लिए भी इनको जो है वो बांध के रखते हैं, अलग अलग से ऐसे फैला कर नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मनी प्लांट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छी लगी और मेरे लिए आपके पास जो भी सजेशन हो प्लीज़ उन्हें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, एक और बोनस टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि जो मनी प्लांट होता है वो हमारे घर के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, एक लकी प्लांट होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं भी लगा सकते हैं तब भी थोड़ा सा मनी प्लांट ज़रूर लगाइएगा। आप उन्हें बॉटल में लगा लीजिएगा। मैंने भी बॉटल में ग्रो किया हुआ है, जो कि मैं अंदर रूम में रखती हूँ। किचन में भी मैंने एक रखा हुआ है, तो इस तरीके से आप भी रखिएगा। बहुत अच्छे होते हैं, लकी होते हैं, हमारे लिए पॉजिटिव होते हैं घर के लिए। और जो हमारे वास्तु होते हैं उनको भी सुधारने का काम करते हैं। तो अगर आप ज़्यादा नहीं लगा सकते ना तो थोड़ा सा ज़रूर लगाइएगा। मनी प्लांट हमेशा हम सबके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं और हमें देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप ये देखिए, अगर सिर्फ यहाँ पे मनी प्लांट्स का ही एरिया है, बहुत ज़्यादा मनी प्लांट्स नज़र आ रहे हैं आपको, पर ये दिखने में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। मोबाइल में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, बहुत अच्छे से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन सामने से ये जो कॉर्नर ही है बहुत ज़्यादा ग्रीन लगता है। जब टेरेस के गेट खोलकर हम टेरेस पर आते हैं बहुत ही अच्छा लगता है इनको देखकर, और बहुत प्यारे लगते हैं। बारिश पड़ती है, उन पर से बूंदें फिसलती हैं, बहुत ही प्यारा प्यारा सा इनका जो व्यू है वो आता है। लाइट में बहुत अच्छे दिखते हैं। तो इस तरीके से मनी प्लांट की जो भी वैरायटी आपको पसंद हो वो लगाइए, ज़रूर लगाइएगा दोस्तों। और ये जो है ऑक्सीजन देने वाले पौधे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हमें देते हैं। हमारे घर के जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करने का काम भी करते हैं। तो इस तरीके से मनी प्लांट को लगाना बहुत ज़रूरी है। एज आ गार्डनर मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप अपना फर्स्ट प्लांट लेके आएँ तो प्लीज़ मनी प्लांट ही लाइएगा। बहुत लकी, बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन रिच प्लांट कहना चाहिए मनी प्लांट होता है। मनी प्लांट को आप कहीं भी लगा सकते हैं, टेरेस पे लगाइए, आंगन में लगाइए, हॉल में लगाइए, रूम में लगाइए, बेडरूम में लगाइए, किचन में लगाइए, इवन वॉशरूम में भी आप इसे लगा सकते हैं। बस आपको कुछ छोटी मोटी सावधानियाँ रखनी होंगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।